कक्षा 6 संस्कृत का छठा पाठ समुद्र तट है। आप जानते हैं कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए पहले कठिन शब्दार्थों को जानना जरूरी होता है। तो अगर आप इस पाठ के कठिन शब्दार्थ और इस पाठ का अर्थ मेरे साथ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आपके अध्ययन में सहायक सामग्री समय समय पर प्राप्त होती रहे। चलिए पहले कठिन शब्दार्थ शुरू करते हैं इस पाठ के। समुद्र तट है समुद्र का किनारा। पर्यटनाएं घूमने के लिए, तरंगे लहरों के साथ, नौका भी नौकाओं के द्वारा, जल विहारम जल क्रीड़ा, बालुका भी बालुओं से, बालुका गृहम बालुका घर मिट्टी का घर, मध्य मध्य बीच में, प्रवाहयंती यानी धो देते हैं, बहा ले जाते हैं, प्रचलित एवं चलती ही रहती है, पर्यटन स्नानानी घूमने की जगह, मत्स्य जीवने मछुआरे, स्वजीविका अपनी जीविका को, चालयंती यानी चलाते हैं, अतीव यानी बहुत अधिक, स्वैरम यानी बेरोक टोके, विहरंती यानी घूमते हैं टहलते हैं, दीर्घतमे यानी सबसे लंबा, प्रायद्वीपे यानी 3 तरफ से जल से घिरा हुआ भूभाग, जमीन का वो टुकड़ा जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ हो, संगमे यानी मिलते मिलन, युगपदेव युगपद प्लस एव एक ही साथ दृष्टि तुम सक्यते देखा जा सकता है। तो ये हमारे हुए कठिन शब्दार्थ। अब हम पाठ का अर्थ करते हैं। एशे समुद्र तट है, यह समुद्र का किनारा है। अत्र यहाँ जना लोग पर्यटनाएं आगच्छन्ति घूमने के लिए आते हैं। केचन उनमें से कुछ, तरंगे क्रीडंती लहरों के साथ खेलते हैं, केचन कुछ, च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति नौका में बैठ करके जल विहार करते हैं, पानी में घूमते हैं। तेषुम के केचन उनमें से कुछ, कंदुकेन क्रीडंती गेंद के साथ खेलते हैं। बालिका बालका च बालिका और बालक दोनों, च यानी और, बालुका भी मिट्टी से, बालुका गृहम रचन्ति मिट्टी के घर बनाते हैं, मिट्टी के घरौंदे बनाते हैं। मध्य मध्य तरंगा बीच बीच में लहरें, बालुका गृहम मिट्टी के घरों को, प्रवाहयंती बहा ले जाती हैं। ऐसा क्रीडते प्रचलिते वे, ये खेल चलता रहता है। बच्चे मिट्टी के घरौंदे बनाते हैं, लहर आती है और उसको मिट्टी के घर को बहा ले जाती है। समुद्र तटा न केवलम, समुद्र तट न केवल पर्यटन स्नानानी, केवल घूमने की जगह ही नहीं है, पर्यटन की स्थल ही नहीं है। अत्र मत्स्य जीवनम अपि, यहाँ मछुआरों का जीवन भी, स्वजीविकाम चालयंती अपना जीवन जो रोजगार है वो यहाँ समुद्र के किनारे मछली पकड़ करके चलाते हैं। अगला पैराग्राफ है। अस्माकम देशे, हमारे देश में, वह बहुत सारे समुद्र तटा संति, बहुत सारे समुद्र के किनारे हैं। एतेषु इनमें से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तटा अति प्रसिद्धा संति। इनमें से प्रसिद्ध कौन कौन से हैं? मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पुरी। ये जो समुद्र के किनारे हैं ये विश्व प्रसिद्ध हैं। इनके आपको नाम याद करने हैं क्योंकि इस पर एक प्रश्न एग्जाम में जरूर आता है। अब ये विभिन्न प्रकार के जो तट हैं वो किस किस चीज के लिए प्रसिद्ध है वो इस पाठ में बताया गया है। गोवा तट है, गोवा का जो समुद्र तट है वो विदेशी पर्यटक भे समाधिकम रोचते, विदेशी पर्यटकों को बहुत अधिक अच्छा लगता है। विशाखापट्टनम तट है, और विशाखापट्टनम का जो समुद्र तट है वो वैदेशिक व्यापार है प्रसिद्ध है, वो विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तट है, और कोच्चि का जो तट है वो नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते, नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगर से, और मुंबई जो नगर है उसका जुहू तट जो है वो सर्वे जना स्वैरम विहरंती, जो मुंबई नगर के तट है जुहू, वहाँ पर लोग बेरोक टोक घूमते हैं, अर्थात वहाँ लोग बाग घूमने के लिए बहुत आते हैं। चेन्नई नगर से मेरीना तट है, चेन्नई नगर का जो मेरीना तट है, देश से सागर तटेशु तीर्थतमे, वो हमारे भारत देश के सभी समुद्र तटों में सबसे अधिक लंबा है, सबसे अधिक बड़ा है। अब हम इस पाठ का तीसरा और अंतिम पैराग्राफ पढ़ते हैं। भारतस्य त्रिशतु दिशासु समुद्र तटा सन्ति, भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तट है। अस्मात् एव कारणात्, इसी कारण से भारत देश को प्रायद्वीपे इति कथ्यते, प्रायद्वीप कहा जाता है। अब हमारे भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र है, तो कौन कौन सी दिशा में कौन सा समुद्र है ये भी आपको प्रश्न याद करना है, एग्जाम में आता है। तो हम जानते हैं कौन कौन से हैं। पूर्व दिशायाम बंगोपसागर, पूर्व दिशा के अंदर हमारे भारत के बंगाल की खाड़ी है।
दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर है और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है। पश्चिम दिशाया च अरब सागर सन्ति और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां तीराणाम अपि सागराणाम संगमे कन्याकुमारी तटे भवति। और इन तीनों सागरों का, इन तीनों समुद्रों का संगम या मेल या मिलन कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र यहाँ पर पूर्णिमा को चंद्रोदय सूर्यास्त और सूर्यास्त च युगपदेम द्रष्टुम शक्यते। यहाँ पर हम पूर्णिमा के दिन चांद का उगना चंद्रोदय और सूर्यास्त, सूर्य का छिपना सूर्यास्त को एक साथ देख सकते हैं। अर्थात अगर आपको सूर्यास्त और चंद्रोदय दोनों एक साथ देखना हो तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ आकर के कन्याकुमारी के तट पर आप इसको देख के इसका आनंद उठा सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आगे बढ़ाइए। कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स लिख के बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा। धन्यवाद।